फाइनल एग्जाम लिखने का टाइम पे सेम क्वेश्चन, सेम मॉडल, मुश्किल हो रहे, गलती कर रहे, टफर क्वेश्चन को हैंडल करके टैकल करके गेट में टॉप रैंक कैसा लाना। रीजन ये होता है व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे बाबू, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? तो दिस इज द टाइम most of us thinking regarding while we are solving question, आसान में क्वेश्चन बन रहा है, when you are doing PYQ आसान में बन रहा है, फिर मॉक टेस्ट लिखने का टाइम पे, फाइनल एग्जाम लिखने का टाइम पे सेम क्वेश्चन, सेम मॉडल, मुश्किल हो रहे, गलती कर रहे, ऐसा मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स को ऐसा हो रहा है। फिर सेल्फ प्रैक्टिस पर सवाल आसान लग रहे, एग्जाम में मुश्किल हो रहे, क्यों? क्या रीजन होता है? तो रीजन क्या है, इसको कैसा ओवरकम करना, व्हाट आर द ट्रिक्स टू अचीव सक्सेस इन गेट बाय क्रैकिंग सच काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चन। ऐसा टफर क्वेश्चन को हैंडल करके टैकल करके गेट में टॉप रैंक कैसा लाना, सभी चीज ये वीडियो में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको पता चलेगा आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे प्रिपरेशन में, इसको कैसा ओवर करना। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, एज यूजुअल, अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2026 दिस संडे 9:30 AM and 2:30 PM, 2 times द टेस्ट इज गोइंग ऑन। ये पता चलेगा आपको कंपटीशन में आप कहां खड़ा है, वेर यू स्टैंड इन द कंपटीशन ऑफ गेट। एंड द बेस्ट एवर ऑफर इज गोइंग ऑन 9,999 में 1 year अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, गेट एश्योर 1 month एडिशनल बेनिफिट, फिर आप केपी सिविल कोड यूज करने के बाद केपी सर का पर्सनल गाइडेंस, सभी चीज आपको मिलते हैं भैया। चलो, कमिंग टू अवर पॉइंट, सेल्फ प्रैक्टिस ऑलवेज लुक्स इजियर। खुद से हम क्वेश्चन बन रहा है, व्हेन यू आर डूइंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑलवेज सेल्फ प्रैक्टिस लुक्स वेरी इजियर। रीजन ये होता है व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस देयर इज नो टाइम कंस्ट्रेंट, देयर इज नो टाइम लिमिट, यू आर नॉट पुटिंग 2 minutes में क्वेश्चन करना, 3 minutes में क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कर रहे। यू आर टेकिंग सफिशिएंट टाइम, यू आर फोकसिंग ऑन गेटिंग एक्यूरेट आंसर ओनली, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन स्पीड, यू आर फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। एंड वाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे माइंड रिलैक्स्ड मूड पे चलते, रिलैक्स्ड माइंड होता है, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो प्रेशर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, you are not thinking about the result, you are not thinking about your rank। तो इसका कारण से पूरा का पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड एंड इट्स फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन ओनली, क्योंकि आप रिलैक्स्ड माइंड से कर रहा है। यू आर नॉट राइटिंग एग्जाम ना, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन सो दैट देयर विल बी नो एग्जाम टेंशन, नो एग्जाम स्ट्रेस, प्रेशर, नो एंजाइटी। इनका कारण से प्रैक्टिस करने का टाइम पे आपको आंसर एक्यूरेटली मिलते, फिर मॉक टेस्ट में, फाइनल गेट एग्जाम में आंसर इतना जल्दी ना आएगा, इतना एक्यूरेट ना आएगा, गलतियां हो जाएगा। रीजन यही होता है, नो टाइम कंस्ट्रेंट इन सेल्फ प्रैक्टिस, माइंड में इतना स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, रिलैक्स्ड मूड पे चल रहा है। तो इसका कारण से एंड ड्यूरिंग सेल्फ प्रैक्टिस आप क्या करेगा, What are you doing in self practice? बोलो भैया। आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, इमीडिएटली ये सब्जेक्ट का ऊपर क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर रहे हैं। आज एक टॉपिक पढ़ लिया, इमीडिएटली ये टॉपिक का ऊपर क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर रहे हैं। तो सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक कर रहे हैं। While self practice you are not at all doing subject switching, means random questions नहीं बन रहे। Like गेट में पहले क्वेश्चन आएगा आरसीसी से, दूसरा क्वेश्चन आएगा जियोटेक्निकल से, तीसरा आएगा मैथ, फोर्थ वन एनवायरमेंटल। ऐसा जंप नहीं कर रहे ना सेल्फ प्रैक्टिस में,
क्या करें सेल्फ प्रैक्टिस में? आप सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस में एक सब्जेक्ट नहीं होगा, एक टॉपिक का कंटिन्यूअस क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट टू दैट सब्जेक्ट और टॉपिक। यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे हम रिवाइज कर लिया, कभी कभी आज भी रिवाइज कर लिया, इमीडिएटली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका कारण से जल्दी आंसर आएगा, अप्रोच भी याद हो जाएगा। So because of that reason, yes, you are solving questions from the same concept, same topic or same subject, कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जियो टेक्निकल में अप्रोच डिफरेंट रहेगा, इरिगेशन में अप्रोच डिफरेंट रहेगा, हाइड्रोलॉजी में अप्रोच डिफरेंट रहेगा, तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि यू आर डूइंग बाय सेल्फ ओनली फॉर दैट सब्जेक्ट, नॉट सेवरल सब्जेक्ट्स, नॉट सेवरल टॉपिक्स। तो इसका कारण से कॉन्सेप्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज रीजंस मेक यू टू डू क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी। फिर एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है रैंडम मैनर पे, सब्जेक्ट स्विचिंग, एक का बाद दूसरा, दूसरा का बाद तीसरा, इसका कारण से ओवरलैपिंग हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लिमिटेशन होता है, टाइम लिमिटेशन का कारण से हम 3 मिनट में करना, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, हम टाइम का ऊपर जा रहे हैं, अरे टाइम हो रहे, टाइम हो रहे, अरे बाबा स्पीड नहीं एक्यूरेसी चाहिए। तो स्पीड में चलने के बाद ऑब्वियसली गलती हो जाएगा, आराम से कर लो, स्पीड का ऊपर मत चलो, एक्यूरेसी का ऊपर चलो। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस 100%. Out of 65, your target is 50 only. Accordingly, you can frame your time frames. Maybe you are targeting 40 questions only. So accordingly, you can frame your timelines. Don't consider, अरे we have to do 65 question in 180 minutes. 3 minutes for a question. But हर एक बच्चे 65 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आप खुद से आपका टाइम टेबल बनाओ, how many question you are targeting to solve. Because you know some subjects like structural analysis, RCC, इवन सम स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, कुछ बच्चे नहीं पढ़ लिया, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू एग्जाम विदाउट स्टडी। सो एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, दैट टाइम आल्सो यू आर केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग इन द फाइनल एग्जाम, सो बफर टाइम मिल जाएगा। एंड 1 मार्क क्वेश्चंस यू आर डूइंग फास्ट, 1 मिनट 1.5 मिनट में 1 मार्क हो जाएगा, इसका बफर टाइम पे 2 मार्क्स को यूज कर सकते। सो लाइक दैट you can analyze your time available for each question, आराम से कर लो, don't panic while solving the question, especially regarding time up होने के लिए, so that your stress कम हो जाएगा, anxiety कम हो जाएगा, relaxed mood मिलेगा during the exam। इनका कारण से even known question को भी आप गलती करके आ रहा है, for the known question also you are giving wrong answer, तो कैसा ओवरकम करना? अभी तुरंत, अभी हमारा हाथ में सिर्फ 15 डेज है, 15 डेज में क्या करना? राइट PYQ फुल पेपर, क्योंकि मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लिखने के बाद मॉक टेस्ट में कुछ अलग सा मॉडल आएगा, एडवांस लेवल आएगा, टीचर द क्वेश्चन पेपर सेटर का मॉडल आएगा, ये गेट में नहीं आने का चांसेस है। कभी कभी वेटेज पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, कभी कभी क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं, सॉल्यूशन भी रॉन्ग होते हैं, तो इनका कारण से इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ फुल लेंथ मॉक, गो विथ PYQ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ PYQ, टेक 1 पेपर, यू कैन डाउनलोड 20-25 गेट पेपर सेट 1, टेक प्रिंट आउट, फटाफट खुद से सॉल्व करो, बैठो 3 घंटा टाइम लगा दो, बैठो सॉल्व करो क्वेश्चन की चेक करो, बस। नहीं होगा हमारा अनअकैडमी ऐप में PYQ फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपको, वो भी कर सकते हैं। बट माई अप्रोच, my suggestion to you, download the paper, take print out, white papers उठा लो, सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर लिखो, की लिखो, चेक करो बाद में, बस ये अच्छा तरीका होता है। सो यू फील लाइक यू आर राइटिंग द फाइनल एग्जाम, एग्जाम सिनारियो को अभी एक्सपोज कर दो, फील लाइक यू आर राइटिंग फाइनल एग्जाम नाउ, बिफोर गोइंग टू योर फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 such kind of models, either PYQ test online or PYQ by your pen paper method or by full length mock test। अभी आपका एनालिसिस करो, स्ट्रेस एंजाइटी एक्सपीरियंस करो,
सेम स्ट्रेस एंड एंजाइटी एग्जाम में भी आएगा आपको। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम को पहले भी आप रियल एग्जाम सिनारियो आप याद रखना। फाइनल एग्जाम का टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम को जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इसका फेसेस मत देखो आप। इसका फेसेस देखने के बाद इसका टेंशन आपको भी ट्रांसफर हो जाएगा। डोंट सी अदर फेसेस ऑफ स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट का फेस, बिकॉज देयर टेंशन ट्रांसमिट हो जाएगा। हैप्पीनेस जल्दी ट्रांसमिट नहीं होता है, डर होता है, स्ट्रेस और टेंशन होता है, ये माहौल पूरा का पूरा रूम पे बनते। तो इसका कारण से डोंट सी एनी अदर फेलो स्टूडेंट्स फेस, जस्ट मेंटेन स्माइल इन द फेस। आप फुल लेंथ मार्क लिखने का टाइम पे, फाइनल एग्जाम लिखने का टाइम पे रिजल्ट का बारे में मत सोचो, स्ट्रेस मत करो, फ्यूचर का बारे में स्ट्रेस मत करो। यू मेक योर ओन टाइम प्लान। आई एम गोइंग टू राइट 50 क्वेश्चन, आई हैव 180 मार्क, 180 मिनट्स, 50 क्वेश्चन 180 मिनट्स। सो इसमें 50 में 25 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। 25 के लिए आई एम गिविंग, ये 25 क्वेश्चन होता है ना, 25 के लिए आई एम गिविंग 40 मिनट्स। तो रिमाइनिंग 25 क्वेश्चंस के लिए 140 मिनट्स मेरा हाथ में है। 2 मार्क्स क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलेगा, अभी 5 मिनट मिल जाएगा, आसान में 5 मिनट मिल जाएगा। तो 5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन। ऐसा एक प्लान पहले से भी बनाओ बिफोर यू गो एंड राइट योर फाइनल एग्जाम। While you are writing full length mock itself, ये preparation पे चलो। While you are writing PYQ mock itself, you go with that such kind of preparation. So KP sir बोल दिया full length mock लिखना, KP sir बोल दिया PYQ लिखना, तुरंत चल के ओपन कर, लैपटॉप ओपन करो, लिखो। ऐसा मत करो। You feel like you are going to final exam. So put water bottle aside, pen, paper, pencil, whatever requirements keep aside। 3 घंटा ऐसा फील होना चाहिए यू आर गिविंग फाइनल गेट एग्जामिनेशन। ये याद रखो अच्छे से, ऐसा मोटिवेशन, ऐसा फील आपको घर में आना चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग एग्जाम। पॉसिबल होगा आपका मॉर्निंग सेशन होगा, एग्जाम मॉक टेस्ट मॉर्निंग में लिखो, आपका आफ्टरनून सेशन होगा, मॉक टेस्ट आफ्टरनून में दे दो। तो एग्जाम का जाने के पहले माइंडसेट कैसा होता है ये प्रिपेयर करो, तैयारी करो अभी से अभी। So you are planning your exam before going na? Same. Today at 2:30 you want to give All India mock test by Unacademy. 2 बजे आप एक पेन पेपर उठा के in the 65 question I want to attempt this number of question. पहले हम 1 मार्क करेंगे, पहले एप्टीट्यूड का करेंगे, देन फिर टेक्निकल का 1 मार्क करेंगे, देन टेक्निकल का 2 मार्क्स करेंगे। ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन पहले करेंगे। ऐसा प्लान करो, प्लान एग्जाम में एग्जीक्यूट करो। डू एक्सपेरिमेंट्स इन द एग्जाम, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। आप एक्सपेरिमेंट करो, कहां से अच्छे रिजल्ट आएगा वो फाइनली इंप्लीमेंट कर सकते। सो यू मस्ट फील लाइक यू आर गिविंग, व्हाइल गिविंग मॉक टेस्ट यू फील लाइक यू आर गिविंग द फाइनल अटेम्प्ट। ऐसा सोच के मॉक टेस्ट दे दो। जस्ट सिंपली यार एक खुद से टेस्ट लिख रहे हैं ऐसा मत करो। डोंट टेक इट एज कैजुअल, टेक इट लाइक योर फाइनल एग्जाम। ऑब्वियसली स्ट्रेस आते हैं, ये प्रेशर आते हैं, वो अभी भी फील करो, फाइनल में फील ना हो जाएगा। चलो भैया, तो आई एम स्टार्टिंग न्यू बैचेस फॉर गेट 27 एंड 28 बच्चे के लिए फ्रॉम 29 जनवरी। इरिगेशन इंजीनियरिंग से शुरू कर रहे हैं। तो आपका दोस्त दुश्मन XYZ को बता दो केपी सिविल कोड यूज करने के लिए। दिस काइंड ऑफ यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएगा कहां, हमारा टेलीग्राम चैनल केपी सार स्टूडेंट्स। फटाफट आ जाओ उधर, ज्वाइन करो, आपको सभी क्लास लिंक्स मिलते हैं।